अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवे त्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगन्नाथ। हम लोग पिछले क्रम में गीता के एक बड़े सुंदर विषय पर बात कर रहे हैं कि जीवकृत सृष्टि से बंधन। अगर ऐसे विषय हमें गीता के समझ आ जाएं तो पूज्य गुरु महाराज जी जिस तरह हमें गीता का स्वाध्याय करने की बात कहते हैं तो वो स्वाध्याय हमारा पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। गीता के स्वाध्याय के साथ गुरु कृपा से जब विवेक मिलता है तो गीता की मूल बातें समझ आने लगती हैं। तो ये बात है कि हमें गीता को नित्य प्रति अपने जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए। अपनी पूजा पाठ में गीता का पढ़ना बहुत अनिवार्य होना चाहिए। एको शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि जानी, कर्मा पैकम तस्य देवस्य सेवा। कि एक शास्त्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा लिखी हुई गीता, एक ही शास्त्र हमारे लिए सारे शास्त्रों को पूर्ण कर देता है, सबकी पूर्ति कर देता है। वेद उपनिषद दर्शन सभी गीता में समाये हुए हैं। तो एक शास्त्र हमारे लिए भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ गीता का ज्ञान बहुत है। और एक ही देवता परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण, सभी देवता जिस पर आधारित हैं। आकाश उत्पत्ति तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवम नमस्कारम केशवन प्रति गच्छति। कि जितने भी देवी देवता हैं संसार में उन सबको अपने गुरुजनों को किया हुआ प्रणाम भगवान केशव को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी की देवता की पूजा भी गलत नहीं है। ये सारी पूजाएं भगवान को प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि अपने बुजुर्गों को, अपने गुरुजनों को किया हुआ प्रणाम भी भगवान केशव को भी प्राप्त होता है। सनातन धर्म के बात कहता है। तो हमारा क्रम चल रहा है कि जीवकृत सृष्टि से बंधन। पूज्य महाराज जी इस श्लोक पर बड़ा जोर देते हैं कि उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम वसादियेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्। कि अर्जुन, जो आदमी अपने उद्धार के लिए काम करता है, अपने उद्धार के लिए गुरु चरणों में जाता है, अपने उद्धार के लिए भगवान की अनन्य भक्ति करता है, वो स्वयं का मित्र है। वो स्वयं का मित्र बन जाता है। और जो अपने उद्धार के लिए प्रयत्न नहीं करता, अपने को अधोगति में डालता है, वो स्वयं ही अपना शत्रु है। सो आदमी का मित्र और शत्रु बाहर नहीं है, ये आदमी स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु है। जो परमात्मा की तरफ चलता है, स्वयं को जानने की कोशिश करता है, गुरु चरणों से जुड़ता है, वो स्वयं ही अपना मित्र है। और जो अपने को अधोगति में डालता है वो स्वयं अपना शत्रु है। ये बात कही जाती है। तो जीवकृत सृष्टि से बंधन ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अभी पिछली एकादशी को बाबा बाल जी के आश्रम में गीता पर मैं कार्यक्रम दे रहा था। तो वहाँ मैंने ग्रंथ साहब के श्री कबीर साहब के इस दोहे से कार्यक्रम शुरू किया था कि मैं मेरे की जेवरी गढ़बंध्यो संसार दास कबीर आक्यो बंधे जाके राम आधार। कबीर साहब कहते हैं कि मैं मेरे की जेवरी, मैं और मेरे की एक रस्सी पड़ी हुई है जीव के गले में, जिससे जीव बंधा हुआ है पशुओं की तरह इस संसार में। मैं और मेरे की रस्सी से ये जीव बंधा हुआ है, जन्म मरण हो रहा है, लाखों जन्मों में वे बार बार जन्मता और मरता है, 84 लाख योनियों में घूमता है। मैं मेरे की जेवरी गढ़बंध्यो संसार दास कबीर आक्यो बंधे जाके राम आधार।
तो दास कबीर नहीं बन सकता, उसने भगवान को अपना आधार माना है, राम को अपना आधार माना है, कृष्ण को अपना आधार माना है, भगवान विष्णु को अपना आधार माना है, तो उसे कोई शक्ति बांध नहीं सकती। ये भाव है इनका कि अहंता और ममता ही इस दुनिया को, जगत में प्राणी को बांधती है। हमारी रामायण क्या कहती है कि मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने जीव निकाया, कि मैं मेरा तू तेरा, यह इसका वह उसका, यही चार हमारी अहंता के विभाग हैं, हिस्से हैं। मैं के चार खंड हैं, मैं मेरा तू तेरा, यह इसका और वह उसका, ये चार हिस्से हैं मैं के, जिन्होंने सारे जगत को पकड़ा हुआ है, सारे प्राणी मात्र को पकड़ा हुआ है, और वो इसी से भ्रमा हुआ है, भ्रमित हो रहा है, मोहित हो रहा है और जन्म मरण में फंसा। तो रामायण भी यही बात कहती है और कबीर साहब भी यही बात कहते हैं, गीता भी यही बात कह रही है। इस बात को अगर अच्छी तरह समझना हो तो गीता के माध्यम से हमें हर तरीके से समझाया जाता है। तो मेरा एक शेर 3 इन योगों को लेकर, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग को लेकर एक शेर कहता है, एक कविता का, जो कविता मेरी ये कहती है कि गुरु कृपा ही विवेक है। आदमी में जब विवेक पैदा होता है तो गुरु कृपा पैदा हो जाती है। तो ये बात समझना है। तो उसमें लिखा है मैंने कि कर्म योग की निष्ठा समता, ज्ञान योग है आत्म सत्ता, भक्ति वासुदेव ही सर्वम, अविद्या मिटे अहंता ममता। कि अविद्या जब मिटती है, आदमी जब इस संसार से छूटता है, जब उसे वैराग्य होता है, तो उसकी अहंता और ममता मिटती है, ये मैं मेरा मिटता है। तो ज्ञान प्राप्ति पर वो सारे संसार को परमात्मा का ही स्वरूप देखता है। ये सारे संसार में भगवान का ही दर्शन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण इसलिए कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, इस संसार में किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है, ये सब कुछ मैं ही मैं हूँ, मेरे से ये सारा जगत ओतप्रोत है। जिस तरह सूत की माला, सूत की मणियाँ और चेतन रूपी धागा भी सूत का माला को घुमाता है, इसी तरह ये चेतन रूपी धागे में अपरा प्रकृति का सारा जीव और जगत घूम रहा है। तो ये बात समझनी है। भगवान कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि में भी ये सब कुछ परमात्मा है, कि मत पर तरम नान्यत किंचुरस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाई। फिर आगे कहते हैं कि भगत जन जो हैं, इनकी दृष्टि में भी ये सब कुछ परमात्मा है, जो पराभक्ति को पहुँच गए हैं, जो सिद्ध हो गए हैं, जो मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी दृष्टि में भी ये परमात्मा है सारा, उनको ये जगत नजर ही नहीं आता। तो 19वें श्लोक में कहते हैं कि बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि अर्जुन लाखों जन्मों के बाद, अनंत जन्मों के बाद, 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद जब ये मनुष्य जन्म मिलता है तो आदमी सब कुछ परमात्मा है, गुरु कृपा से ये मान लेता है कि सब कुछ परमात्मा है। तो ऐसा भक्त मिलना दुर्लभ है इस दुनिया में, जो इस सारे जगत को परमात्मा का स्वरूप देखता है, उसी को भक्त कहा जाता है, वही पराभक्ति को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ना मेरी दृष्टि में ये संसार है, ये भगवत स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है, मैं ही मैं हूँ इस संसार में, सब कुछ बना हुआ। और भक्तों की दृष्टि में भी ये संसार परमात्मा का स्वरूप है। फिर कहते हैं कि ये संसार है किसकी दृष्टि में, अर्जुन पूछता है। भगवान कहते हैं कि ये जीव की दृष्टि में है। जीव ने इस संसार को धारण कर लिया है, पकड़ लिया है, इसलिए वो जन्म मरण में जा रहा है, 84 लाख योनियों में घूम रहा है। तो उसमें 7वें अध्याय का 5वां श्लोक कहते हैं भगवान
के अप्रेयम हितस्त्वन्या प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो यजेदम धार्यते जन। के अर्जुन, इस अपरा प्रकृति से, मिट्टी पानी आग हवा और आकाश की इस दुनिया से, तीन गुणों की इस दुनिया से, इस माया से मेरी इस परा प्रकृति को देख जो कितनी विलक्षण है, कितनी दिव्य है, जिसने जगत को धारण कर लिया है, जगत को पकड़ लिया है। जजेदम धार्यते जगत, के इसने संसार को पकड़ लिया है, ये मेरी दिव्य प्रकृति है, ये भगवान कह रहे हैं। तो हमने इसी बात को समझना है। तो इसके ये मायने हैं कि जीव ने पकड़ा है संसार को, तो संसार से छूटने का ढंग भी जीव को आना चाहिए। जब हम गुरु चरणों में जाते हैं, गुरु कृपा से नाम दान हमें मिलता है, तो वो हमें संसार को छोड़ने का तरीका बताते हैं कि आपने स्वयं ही संसार को पकड़ा है और स्वयं ही अपने हाथ को ढीला करना है, तब ये आपका जीव का जो तादात्म्य रूप है, पकड़ने का जो स्वभाव है, वो मिटेगा, तो आप वैराग्य को प्राप्त होंगे। तो इसके ये मायने हैं कि संसार को छोड़ने का दायित्व भी जीव पर है, कि जीव को ही ये संसार छोड़ना है। तभी हम गुरु कृपा से इस बात को जानते हैं गीता के माध्यम से कि हमें ही हाथ ढीला करके संसार को छोड़ना, तो जीव के हाथ में है छोड़ना। तो वो कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार की सृष्टियां हैं। एक तो मेरे द्वारा बनाया हुआ ये जीव जगत, ये अपरा प्रकृति, ये मिट्टी पानी आग हवा और आकाश की दुनिया, और दूसरी ये जीव ने सृष्टि रच ली है। तो जीव की रची हुई सृष्टि जीव को बांधती है, परमात्मा की रची हुई सृष्टि तो जीव को बांधती ही नहीं। ये संसार जीव को नहीं बांधता, जीव को अपनी बनाई हुई सृष्टि बांधती है। तो अपनी बनाई हुई सृष्टि क्या है? अपनी बनाई हुई सृष्टि है ये हमारे रिश्ते नाते, ये हमारी धन संपत्तियाँ, ये हमारे पक्ष के लोग, ये दूसरे पक्ष के लोग, ये हमारे संप्रदाय के लोग, ये हमारी जाति के लोग, ये दूसरी जाति के लोग, ये हमारी पार्टी के लोग, ये दूसरी पार्टी के लोग। तो ये जो पार्टीबाजियाँ हैं ये जीव ने बनाई हुई हैं, इसलिए ये बना हुआ। इसी राग और द्वेष से ये जीव संसार में बंधता है, जिसके लिए भगवान एक श्लोक कहते हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है कि इंद्रिय यस्ंद्रिय स्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ त्योर्न वशमागच्छेतौ ही अस्य परिपन्थे। कि अर्जुन, इस दुनिया में जीव की जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के जो विषय हैं, इनमें राग और द्वेष हर वक्त स्थित रहते हैं। हमारे विषयों में, इंद्रियों में राग और द्वेष रहता है, तो हमें राग और द्वेष के साथ जुड़ना नहीं है, उसको धारण नहीं करना है, उसको छोड़ना है। तो यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, राग द्वेष ही सबसे बड़ा शत्रु। तो हमारी भारतीय संस्कृति का जो सबसे उत्तम श्लोक है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना को बताने वाला, जो ये कहता है कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववार, कि भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है, दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है, जिसने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ। ये दैवी संस्कृति ही दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। तो इसका श्लोक कहता है कि अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुंबकम। श्लोक कहता है कि मैं मेरा, तू तेरा करने वाले, राग द्वेष करने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले, ये जो लोग हैं ये निम्न कोटि के हैं, ये पशुओं के स्तर के लोग हैं जो लड़ाई झगड़े पैदा करते हैं। और वो लोग जो इस सारे भूमंडल को, इस सारी कायनात को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, सभी जीवों को एक ही आत्मा के अंदर मानते हैं, एक ही आत्मा का स्वरूप है सभी जीव। जो ये मानता है वो इन सब जीवों को अपने घर के लोगों की तरह अपना मानता है,
वो इनको शत्रु नहीं मानता, वो अजात शत्रु होता है। वो सबसे प्रेम करता है, सब पर दया करने वाला होता है। तो ये बात कहता है वसुधैव कुटुंबकम के राग और द्वेष ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। हम देखते हैं कि महाभारत का युद्ध भी इसी राग द्वेष से, इसी मेरा तेरा करने से हुआ कि माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय को कह रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय, वो युद्ध की इच्छा से गए हुए हैं कुरुक्षेत्र में अपना युद्ध लड़ने के लिए। तो ये मेरे और तेरे की वजह से ही महाभारत जैसा विश्व युद्ध हुआ। आज युद्ध लगे हुए हैं दुनिया में, तो ये मेरे तेरे की वजह से हैं। दूसरों को ना सुख से रहने देना, ना स्वयं सुख से रहना आज के नेताओं का, आज के राजाओं का ये स्वभाव है कि ना वो स्वयं सुखी रहते हैं, ना दूसरों को सुखी रहते हैं। पुराने ज़माने में जब हमारे ये सारा ही राष्ट्र भूमंडल हुआ करता था, इसीलिए भारत को राष्ट्र कहा जाता है कि भूमंडल पर युग युगांतरों तक राज रहा है भारत का, इसलिए इसको राष्ट्र कहा जाता है। तो यहाँ राष्ट्र की भावना होती है, वहाँ लोका समस्ता सुखी नो भवन्तु, के सारे लोकांतर सुखी हो जाए, ये भावना रहती है। ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, ये हमारी भारत की राष्ट्रीय भावना है, जो सारे मानव जाति के साथ साथ 84 लाख योनियों के सभी जीवों को अभय दान देता है, सबकी रक्षा चाहता है कि किसी जीव जंतु को भी आदमी ना मारे। तो ये सनातन धर्म काम करता है, वरना बड़े बड़े जवा खाने लगे हुए हैं। दूसरे संप्रदायों को चिंता नहीं है इस बात की कि जीवों को मारने से कितना दर्द होता है उनको, और पाप से ये दुनिया भर जाती है, और जो इनको मारता है वो तो कभी नरक से निकलता ही नहीं। तो ये बातें हमें भारत की संस्कृति समझाती है कि राग द्वेष ही हमारे शत्रु हैं, कि महाभारत जैसे विश्व युद्ध इसी की वजह से होते हैं। तो अब आगे कहते हैं भगवान कि एक मेरी माया है अर्जुन, जो 3 गुणों से बनी है। त्रिभिर गुणमयी भावई रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितम ना भी जानाति मामे है परम अव्ययम्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरी 3 गुणों की माया, ये जो 3 गुण हैं ये बदलते हैं। जब ये बदलते हैं तो ये मिटते जाते हैं। सतोगुण मिटता है तो रजोगुण आता है, रजोगुण मिटता है तो तमोगुण आता है, तमोगुण मिटता है तो फिर सतोगुण आता है। तो ये गुण बदलते हैं। इन गुणों के बदलने से ही ये सारा काल चक्र चला हुआ है। ये सारे पदार्थ 3 गुणों के ही शक्ल लिए हुए हैं, तभी ये पैदा होते हैं सारे जीव जंतु। ये सारे त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं। तो कहते हैं कि इन 3 गुणों की माया से ही अर्जुन तेरे मन में वृत्तियाँ पैदा होती हैं। मन के संकल्प विकल्प 3 गुणों के बदलने से होते हैं। तो जब ये संकल्प विकल्प होते हैं, वृत्तियाँ उठती हैं, तो ये वृत्तियाँ संसार को पकड़ती हैं। पहली वृत्ति क्या उठती है कि मैं शरीर हूँ, वो शरीर को पकड़ लेती है। फिर शरीर को पकड़ने के बाद ये सारा संसार पकड़ा जाता है। 5 तत्वों से ये बना हुआ शरीर, 3 गुणों से बना हुआ शरीर, जो मन बुद्धि अहंकार हैं, ये हमारे 3 गुण हैं। मन इसमें रजोगुण है जो संकल्प विकल्प पैदा करता है। सारी वृत्तियाँ इससे पैदा होती हैं। 1000 पैटर्न माइंड पैदा होता है। 1000 वृत्तियाँ हैं हमारे मन की। तो ये 1000 वृत्तियाँ जीव को, संसार को पकड़ने के लिए काम करती हैं। सिद्ध पुरुषों के मन में स्फुरना उठती है, वो इसको पकड़ते नहीं हैं। तो हम लोगों के मन में संकल्प उठते हैं, हम संसार को पकड़ते रहते हैं। तो इसी से हम बंधन में पड़े हुए हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि हमारी जो वृत्तियाँ हैं यही संसार को पकड़ती हैं, और कोई चीज़ पकड़ने वाली नहीं है। ये मन ही संसार को पकड़ता है, पहले अपने शरीर को पकड़ता है। मन ही मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो न शरीरो न च जीवात्मान इंद्रियाणि परन्तप।
कि अर्जुन मन ही बांधता है, अपने जन्म मरण के साथ जुड़ता है, और कोई चीज़ इसे बांधती नहीं। ना शरीर बांधता है, ना इंद्रियां बांधती हैं, ना ये आत्मा बंधती है। आत्मा तो मुक्त है। आत्मा को जानने के बाद आदमी बंधन से मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। ये बात गीता बताती है। तो ये वृत्तियों को समझना बड़ा जरूरी है कि ये ही राजतम सारे संसार को चलाते। जिस तरह कौंठे का कीड़ा रेशम का धागा बनाता हुआ उस कौंठे में अपने घरौंदे में बंधकर मर जाता है, इसी तरह हम लोग अपनी वृत्तियों से सारे संसार की रचना करते हुए एक घरौंदा बना लेते हैं, जन्म मरण में फंस जाते हैं। 84 लाख योनियों के घरौंदे में हम लिप्ट जाते हैं। जिसको मेरा एक शेर कहता है कि चाहत मेरी उसकी नज़दीकियाँ करना हासिल, ये ख्याल की उड़ाने कागज़ की नाव बनकर, मैं झलक नूरी देखूं दुनिया की हर चमक में, ख्यालों ने कैसे बांधा मकड़ी का जाला हो। कि बकड़ी के जाले की तरह हमारे ख्यालों ने हमें बांध लिया है, कौंठे के कीड़े की तरह हम इसमें बंधकर बार बार मर रहे हैं और जन्म हो रहा है, जन्म मरण में फंसे हैं। कौंठे का कीड़ा तो एक बार मर के फिर चला जाता है, मगर हमारा जो कौंठा है जन्म मरण का 84 लाख योनियों का, वो बार बार जन्म देता है और बार बार मरता है। हम करोड़ों बार जन्मते हैं और मरते हैं। सबसे बड़ी बीमारी जो जन्म मरण की है, तो जिसको रामायण कहती है कि ये अहंता और ममता ही सबसे बड़ा रोग है दुनिया का। इसको मिटाने के लिए गुरुदेव के चरणों में जाना है, तब हमारी मुक्ति होती है और वो हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। सनातन धर्म की ये विशेषता है कि वो गुरुजन हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। वो अपने साथ नहीं जोड़ते, अपनी पूजा नहीं करवाते। भगत को अपने गुरु की पूजा करनी है, मगर गुरुजनों के मन में अपनी पूजा करवाने का रत्ती भर भी संकल्प नहीं उठता। वो तो पराभक्ति को प्राप्त पुरुष हैं, वो ब्रह्मभूत हैं, उन्होंने संसार को त्याग दिया है। ये शरीर को भी वो अपना नहीं मानते, तो वो इसकी पूजा कैसे करवाएंगे। तो सनातन धर्म इतना उच्च कोटि का है, उन्हीं गुरुओं को परमात्मा के तुल्य कहा जाता है कि पहले गुरु को प्रणाम करना है, फिर परमात्मा को करना। तो वो महान गुरु के गुरु को पहले प्रणाम करना है जिन्होंने परमात्मा को जता दिया। तो गुरु संज्ञा कब बनती है? जब वो परमात्मा के दर्शन करा देते हैं, तब ये गुरु शब्द बनता है। जिसको मेरा एक शेर कहता है कि गुरु नाम अंधकार है और रू नाम प्रकाश, गुरु महिमा के साक्षी ये धरती और आकाश। अनादि तत्व विवेक है जो सत असत का ज्ञान। तो ये अनादि तत्व जो है वो गुरु कृपा से विवेक मिलता है, तो आदमी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे गुरु प्रथम पूजनीय हैं जो परमात्मा का दर्शन करा देते हैं। तो जो अपनी पूजा करते हैं वो सनातन धर्म में नहीं होते। सनातन धर्म में अपनी पूजा नहीं करवाते, परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है जीव। पर गुरु पारदर्शी होते, यही स्वभाव होता है सदगुरु। तो इसलिए संसार का कल्याण हो रहा है। इस संसार में किसी वस्तु का बीज नाश नहीं होता। अच्छे गुरु हमेशा कायम रहते हैं, किसी न किसी शक्ल में वो विराजमान रहते हैं। सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ संसार की विराजमान रहती हैं, यहाँ सब कुछ रहता है। तो इस शेर से ये पता लगता है कि कर्म योग की निष्ठा समता, ज्ञान योग है आत्म सत्ता, भक्ति वासुदेव ही सर्वम, अविद्या मिटे अहंता ममता। तो अहंता और ममता तीनों योगों को मिटाने का काम करती हैं। एक श्लोक कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूं। कर्म योग कहता है कि विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चर्ति निष्प्रिय है, निर्ममो निरहंकार है, स शांति मधिगच्छ। कि जो आदमी अपने मन से संपूर्ण कामनाओं को, सभी वृत्तियों को निकाल देता है,
और अपनी ममता को, अहंता को निकाल देता है, स्पृहा से जुदा हो जाता है, वो आदमी शांति को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोग हमें शांत आनंद प्रदान करता है, जिसे कहते हैं कृत कृत हो जाना। और ज्ञान योग क्या कहता है कि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममय शांतो ब्रह्म भूयाय कल्प। कि जो अहंकार को, घमंड को, पाखंड को और दूसरों को दुख देने को, ऐसे सब भावों को, ममता को और अहंता को मन से निकाल देता है, वो आदमी ब्रह्म में स्थित होने के काबिल हो जाता है, वो ब्रह्मभूत हो जाता है। तो ये ज्ञान योग कहता है, जिससे आदमी प्राप्तव्य हो जाता है। इसलिए ज्ञान योग को अध्यात्म साधना कहा जाता है। और भक्ति योग क्या कहता है कि द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री कर्म एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी। कि जो आदमी अद्वेष्टा हो जाता है, जिसका कोई शत्रु नहीं होता दुनिया में, वो अजात शत्रु होता है। वो सबसे प्रेम करता है, सब पर दया करता है और अपने सुख दुख में वो सम हो जाता है। वो अपने सुख में सुखी और दूसरों के सुख से सुखी होता है। वो अपने दुख से दुखी तो दूसरों के दुख से दुखी होता है। जो दूसरों के दुख से सुखी होता है और अपने दुख से दुखी होता है, वो भक्त नहीं होता। जो दूसरों का सुख चाहता है, वो भक्त होता है। तो इसलिए हमारी जो पराभक्ति है, वो हमें परमात्मा के साथ जोड़ती है। उसको आस्तिक साधना कहा जाता है। उसी को प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य कहा जाता है। तो भक्ति प्राप्तव्य है, ज्ञान से आदमी ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है और कृत होता है कर्मयोग से। तो ये बात, ये चीज़ बता रही है कि राग द्वेष ही हमारे शत्रु हैं। 3 गुणों के रूप में यही कार्य करते हैं। सारा संसार इसी ने भरमाया हुआ है, सारा संसार इसी से नृत्य कर रहा है। जब आदमी इनको जीत लेता है, राग द्वेष को, तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य गुरुदेव जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम